नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सेजी भास्कर से आपके सामने मैं वीना दुबे और इस वक्त मैं वार्ड नंबर 18 और 17 में खड़ी हुई हूं, जहां दीपावली की छुट्टियां समाप्त होते ही एक विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान नशे के विरुद्ध चलाया गया। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और आम जनता को ऐसा लगता है कि प्रशासन शायद अब इस विषय को लेकर के कुछ नहीं कर पा रही। जैसा कि लगातार अभियान चल रहा था, नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, शायद पुलिस उसमें असफल नजर आ रही, जिसके बाद आज वार्ड के पार्षद जनप्रतिनिधियों ने मिलकर वार्ड में एक मुहिम चलाई और अब नशे करने वाले की खैर नहीं, इस बात को लेकर के सभी जागरूक हैं। अभी वार्ड 17 और 18 में सुरुचि उमरे और वार्ड के जो पार्षद है देवनारायण चंद्राकर के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। आप देख सकते हैं पीछे काफी सारी भीड़ है और नशे के विरुद्ध अभियान चलाने को लेकर के जो अभियान चलाया गया उसे लेकर के जनता जो है काफी जागरूक है। और जनता नशे के विरुद्ध क्या अभियान चलाना चाहती, किस तरीके से नशे को दूर करना चाहती, ये अभी हम लोगों से जुड़ेंगे, वार्ड के पार्षद से जुड़ेंगे, अलका बागमार जो महापौर हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रशासन के बाद अब जनप्रतिनिधि और वार्ड के लोग नशे को लेकर के किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाने वाले, किस तरीके से जो नशा कर रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने वाले। तो चलिए हम चलते हैं अलका बागमार जी के पास, चलते हैं देवनारायण चंद्राकर के पास चलते हैं और सारे विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। दुर्ग जिला क्षेत्र में और खास करके हमारे वार्ड क्रमांक 17 और 18 में जो लगातार अपराध हो रहे हैं और ये अपराध सिर्फ नशा के कारण से हो रहा है। हमारे 10 साल 11 साल के लड़के से लेकर 18 साल के लड़का लगातार सूखा नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन लगातार दीपावली के समय ऐसे नशा करने वाले बच्चे चाकू लेकर के गली गली घूमते हैं, लोगों को धमकाते हैं और लगातार 2-3 केस हुआ भी है मोहन नगर थाना में और कुछ लोगों को चाकू मारा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। लेकिन हम जब तक के आम जनता पुलिस प्रशासन के साथ जागरूक नहीं होंगे तब तक सिर्फ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेंगे तो इसमें उसके ऊपर सख्ती नहीं आएगी। आज हम वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 18 में सभी जनप्रतिनिधि के साथ में आज मीटिंग लिए हैं और यहाँ के जनता से हम निवेदन किए हैं कि अपने दोनों वार्ड में अगर कोई प्रकार से चाहे वो गोली का नशा हो, चाहे वो गांजा का नशा हो या दारू का नशा हो, अगर वार्ड में पीते पाए गए तो उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मान लिख लिए किसी के घर में अगर गांजा मिल गया, किसी के घर में चाकू मिल गया, गोली का कोई जत्था मिल गया तो हम उसको एक बार आज समझा दिया है मीटिंग के माध्यम से। दूसरी बार इन जनता के साथ निकलकर हम स्वयं, योगी आदित्यनाथ तो सिर पर बुलडोजर चलाता है, हम उसके घर में ताला लगा करके उसको घर से बेदखल करेंगे। ये आज हम सब मोहल्लावासी कसम खाए हैं और जब तक अपराध को हम सब मिलकर के प्रशासन के साथ नहीं रहेंगे तब तक अपराध नहीं रुक सकता। समस्त वार्ड के भी नागरिक बंधुओं से और जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र को अगर नशा मुक्त करना है तो आप सबको अपने जनता के साथ आकर के आगे बढ़ करके ऐसे कदम उठाना पड़ेगा। के पास तो पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन वकील के माध्यम से कहीं न कहीं 1 दिन 2 दिन जेल में रहता है और वहाँ से फिर छूट जाता है। वहाँ से आने के बाद फिर वो रावण की तरह गरजना चालू करता है कि मैं तो 2 दिन में छूट करके आ गया, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आपके माध्यम से माननीय मजिस्ट्रेट साहब को और माननीय वकील महोदय को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे अपराध करने वाले को कम से कम 20 दिन या 1 महीना तक के उसको सज़ा में जेल में रहने दीजिएगा ताकि वो जेल में रह करके कुछ उसके ऊपर सुधार हो, ऐसे मेरा निवेदन है। ये दाई बताबे आज जेन अभियान चली से नशा के विरुद्ध तुमन साथ दे। हाँ देवो साथ। कैसन माहौल है वार्ड में? ये माहौल में तो चाकू बिछुआ चला थे, बेटी बहू मला छेड़छाड़ करत है। अब पार्षद है कहीं से कि जेखर घर में नशा के सामान मिली तालाबंदी। हाँ सहमत हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही होना चाहिए। इतने छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, बहुत अत्याचार हो गया। 18 साल सब थे। आज जो पार्षद जी बोले हैं कि तालाबंदी होगी, सजा मिलेगी, तो आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहमत में देंगे। घर में ताला लगाना है।
हमारे घर में नहीं लगा तो हम लगाएंगे ताला। इतना नशा मुक्ति इतना ज़्यादा हो गया है और ख़ास करके यंग जनरेशन जो है, मान के चलिए आप 15 से 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे इससे पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और इस वार्ड में खासकर जो तालाब के किनारे किनारे में जितनी भी इस तरह से नशा का काम हो रहा है, वार्ड पूरा बर्बाद होने के कगार पे है। ये इसके लिए देखो शासन प्रशासन तो जितना भी सहयोग करेगा, लेकिन मेरा तो निवेदन है कि सबसे पहले घर से चालू होना चाहिए। जब तक घर में नहीं समझाएंगे तब तक बाहर के समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। वार्ड 17 और 18 में जिस तरीके से नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया, पार्षद, जनप्रतिनिधि सभी इस विषय को लेकर के जागरूक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जनता जो है नशे से, उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे का सेवन कर कर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, जिसके बाद आज जनता ने अपनी कमर कसी है और जनप्रतिनिधियों के साथ बाहर निकले हुए हैं। उनका कहना है कि अब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो भी अभियान चलाएंगे और जो भी नशा करता दिखेगा, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उन्हें सख्ती से उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर वार्ड के पार्षद देव नारायण चंद्राकर ने एक विशेष बात कही है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ नशा करने वाले और अपराध करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही करते हैं, उसी तरीके से वार्ड में अब देखा जाएगा कि किसके घर में नशा हो रहा है और नशे से भरपूर कौन सा घर है, कहां पर सामान मिल रहा है नशे का, उस पर कार्यवाही की जाएगी और कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए उस घर पे तालाबंदी की जाएगी। फिलहाल जनता काफी जागरूक है। जिस तरीके से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं आज नशे को लेकर के, जनता काफी तंग हो चुकी है और अब सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का यहाँ पर मन बनाया है। एक टीम बनाई गई है, महिला पार्षद जो उमरे मैडम है उनके द्वारा एक टीम बनाई गई है। सभी महिलाएं रात्रि में गश्ती पे निकलेंगी और जो भी बच्चे, जो भी पुरुष, जो भी महिला नशे के कारोबार में लिप्त नजर आते हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल जो अभियान चलाया गया उसे लेकर के देखना होगा कि जनता और जनप्रतिनिधि कितने जागरूक है, क्या प्रशासन इस विषय को लेकर के असफल होती नजर आ रही है, जिसके बाद आज ये निर्णय लिया गया है। और निर्णय जब लिया गया है तो कितनी सफल जनता और जनप्रतिनिधि और वार्ड इसमें होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त सीजी भास्कर से दुर्ग के लिए मैं वीना दुबे।